मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा दिन है। पहले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को इन्वर्स फंक्शन के बारे में कि कैसे होता है इन्वर्स फंक्शन। दूसरे क्लास में यानी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि साइन एक्स कॉस एक्स, आप इसको पहले जो ओरिजिनल फंक्शन होते हैं वो कैसे थे, अब उन्हीं फंक्शन का हम लोग इन्वर्स फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स एक्स कैसे प्राप्त हुआ था। साइन इनवर्स एक्स तब प्राप्त किया जा सकता है जब साइन एक्स के लिए हम जो फंक्शन डोमेन चूज करें वो -π/2 से लेकर के π/2 ये डोमेन रहेगा। मतलब एक्स जो आप डालेंगे वो इसी में से एलिमेंट डाल सकते हैं और इसका जो रेंज आएगा वो -1 से 1 आएगा। यही डोमेन और यही रेंज होने के पीछे कारण आपको बताया गया होगा कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू रह जाता है, और जब तक ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा तब तक इसको आप पलट नहीं सकते हैं। जब आप देख लिए कि ये 1 1 एंड ऑन टू था तो आप इसको पलट करके, यानी एक्चुअल में पलटता कौन है, ये -1 यहाँ आ जाएगा, यानी रेंज जो है यहाँ आ जाएगा और रेंज जो है वो डोमेन बन जाएगा और डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगा -π/2 से। इसके ग्राफ की भी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, इसका ग्राफ कैसा होता है। और ग्राफ के बारे में एक चीज और बताया गया था कि दोनों का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। सममित मतलब होते हैं एक जैसे, जैसे दो पंखा एक जैसे तरह दिख रहा है तो आपको ये मान लिया, जैसे सिमेट्री का फिगर आपको बना कर दिखाते हैं, मान लिया जाए इस तरह से ऐसे ग्राफ बना हुआ हो तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये फिगर यहाँ जाके ओवरलैप कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे साइमेट्रिक। आप देखिएगा इसका भी ग्राफ बनाए थे, इसका भी ग्राफ बनाए थे, इसके इस डोमेन में और इसके लिए इस डोमेन में जो ग्राफ था वो साइमेट्रिक था। तो खैर हम लोग इसके बाद आपको मैंने दिया था एक सवाल कि कॉस इनवर्स एक्स का भी देख लें, तो कॉस एक्स का जो ग्राफ था वो कैसा था। कॉस एक्स का ग्राफ था, आपने देखा था इस तरह से, इस तरह से था ग्राफ इसका कॉस एक्स का। और आपने ये भी देखा कि ये 1 से लेके -1 तक जो वैल्यू है वो डिफरेंट वैल्यू मिल सकता है हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बाकी फिर रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू प्राप्त हुए वो 0 से लेकर के पाई तक के बीच में प्राप्त हुए फंक्शन का, यानी कॉस एक्स के लिए। तो इसका डोमेन आप चूज करेंगे 0 से पाई, और जो रेंज आएगा वो -1 से 1 आएगा। तो कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स जो नया फंक्शन होगा, यानी कॉस एक्स का उल्टा फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स, उसका डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज जो होगा वो 0 से पाई। आप चाहें तो यहाँ पर बदल भी सकते थे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकते थे, तो इसके लिए आपको इसका डोमेन बदल जाता। तो डोमेन बदल जाता बट रेंज वही रहता हमेशा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बात करते तो ये पाई से चलते हुए 2π तक जा सकता, वो भी कर सकते हैं हम लोग। मगर वेल नोन या वेल फेमस जो है वो जो डोमेन लिया जाता है 0 से पाई, इसमें फंक्शन आपका हमेशा 1 1 एंड ऑन टू पाया जाता है। इसी कंडीशन में फंक्शन को उलट सकते हैं और cos x का उल्टा होगा cos इनवर्स x। ठीक है, चलिए अब हम लोग चालू होते हैं। आज देखते हैं cos इनवर्स x के बाद tan इनवर्स x को। चलिए आज हम लोग इनवर्स ऑफ tan x की चर्चा करेंगे। ये जो फंक्शन है tan x, आप इसका ग्राफ याद कीजिए कैसा था। इसका ग्राफ इस तरह से बन रहा था कि 0 यहाँ है, x = 0,
x इक्वल टू π/2 लाइन, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन खींचा जाता है। ये हो गया x बराबर π/2। यहाँ पे फिर से हो गया पाई, और फिर से π/2 ऐड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3π/2। इसका भी एक लाइन आप खींच लीजिए, इमेजनरी लाइन है ये, ऐसे डॉटेड खींच लिया जाता है अपनी सुविधा के लिए। आप इधर आ जाइए, 0 से π/2 इधर आइएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको, इस लाइन को बोलेंगे x इक्वल टू -π/2। इधर भी खींच सकते हैं। देखिए tan x का जो ग्राफ होता था वो कैसा होता था, इस तरह से था कि 0 से π/2 के बीच में वो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाता था, और जैसे ही π/2 तो आएगा नहीं, π/2 से पहले, यानी समझिए π/2 का मतलब आप समझिए 90 डिग्री है। तो जैसे आप कहेंगे कि tan 90 डिग्री मत बोलिए, क्योंकि 90 डिग्री तो वैल्यू ही नहीं होता है कुछ भी, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं 89.9999 ऐसे करते चले जाइए। ये जो वैल्यू देगा ये बहुत बड़ा वैल्यू देगा, ये मान के चलिए लगभग इन्फिनिटी के आसपास देगा। तो अगर ऐसे समझिए, थोड़ा सा कैलकुलस में हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस एच या tan π/2 माइनस एच, ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। मतलब 89 के आसपास होगा तो ये वैल्यू अनंत की ओर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये मत सोचिएगा कि कोई रुकेगा। अच्छा आप इधर आइए, तो -π/2 जब होता है तो वो माइनस इन्फिनिटी की ओर जाने लगता है। आप इसको टच नहीं कराएंगे ग्राफ को, इधर ऐसे चलते रहे, अनंत की ओर जाएगा। ये हुआ tan x का ग्राफ। इस तरह से इस इंटरवल में बना हुआ रहता है, इस टाइप से। तो आप देखेंगे कि tan x का जो डोमेन है, tan x का जो डोमेन है, अगर आप देखने का कोशिश करेंगे tan x, इसका जो डोमेन होगा वो कैसा होगा। डोमेन में हम अलग इसको डिफाइन करेंगे, डोमेन कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी देगा। इसका डोमेन, tan x का जो डोमेन होता है वो होता है पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन वो सभी वैल्यू घटा दिए जाएं जो ओड मल्टीपल, इसको बोलते हैं ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n-1 π/2, जहां n कोई एलिमेंट है, इंटीजर है ना, n इज एलिमेंट ऑफ k। इस तरह से डोमेन लिखा हुआ रहता है। tan x का जब ग्राफ देखेंगे तो इसका डोमेन ये रहता है, मतलब आपको 90 नहीं लेना है। tan x में x का वैल्यू कभी भी 90 नहीं लेना है, 90 नहीं लेना है। 90 का ऑड मल्टीपल, यानी 91 जा 90, 93 जा, मतलब 2 का अगर हम बोलेंगे कि ऑड पहाड़ा पढ़िए, तो 2 का ऑड पहाड़ा कैसे पढ़िएगा, 2 एकम 2, 2 या 6 ऐसे पढ़ेंगे ना, 2 दूना 4 नहीं पढ़ेंगे। तो 90 आया है तो 90 का ओड मल्टीपल इसी को बोलते हैं 2n-1 इंटू π/2। जैसे 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 90 पे डिफाइन नहीं होगा, 3π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, इसी तरह से 5π/2 आएगा, उस पर डिफाइन नहीं होगा। तो उन सब चीजों को घटा लेना है, रियल नंबर से उन सब एंगल को माइनस कर देना है, तब जो है जो भी हमें डोमेन प्राप्त, जो भी सेट प्राप्त होता है वो कहलाता है डोमेन ऑफ tan x। अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें π/2 या -π/2 लेने के लिए अलाउड नहीं होगा। अब रही बात कि tan x, देखिए ये जितने सारे हो, sin x हो चाहे cos x हो, tan x हो, ये सभी लोग पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब ये अपना एक जैसा ग्राफ आपको बार बार दिखेगा, ऐसा ग्राफ दोबारा फिर दिखेगा, दोबारा फिर दिखेगा। तो हमको क्या करना है कि चूज करना है वैसा इंटरवल जिसके चलते फंक्शन जो है 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो देखिए अगर आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी एक ही को ले लीजिए कि ताकि फंक्शन जो हो 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे। तो क्या करते हैं हम लोग कि इसका डोमेन अपने हिसाब से हम लोग चुन लेते हैं। यहाँ पर इसका इस ग्राफ को छोड़ देते हैं, हम लोग केवल मेन जो ग्राफ है ये देख लेते हैं कि ये जो है वैल्यू हर जगह अलग अलग देगा, ये वैल्यू रिपीटेड नहीं है। ये वैल्यू देखिएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इधर जो है माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो
ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो वैल्यू देगा, मतलब नीचे अनंत है, माइनस इन्फिनिटी है, और ऊपर जो है वो प्लस इन्फिनिटी है। तो सारे वैल्यू डिफरेंट मिलेंगे, कितना से कितना के बीच में, -π/2 से लेकर के π/2। क्या -π/2 लेना अलाउ है? π/2 लेना अलाउ है? नहीं। तो आप इसको लिखने का तरीका इस्तेमाल कीजिए, ओपन इंटरवल। इसका मतलब होगा कि जो भी आप यहाँ लिख रहे हैं -π/2, इसको नहीं लेने दिया जाएगा, और π/2 इसके और इसके बीच में आप जो वैल्यू लेना है ले लीजिए। मतलब -90 और +90 के बीच में बहुत सारे वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ आपको लेना क्या नहीं है, इसको और इसको नहीं लेना है। तो ये लिखा रहेगा ओपन इंटरवल। अब जो भी वैल्यू लीजिएगा वो क्या दिखाएगा, वो वैल्यू शो करेगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ये tan x अगर इस तरह का डोमेन इस्तेमाल करे तो रेंज तो ये होगा ही साथ ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इस कंडीशन के साथ जो है वे फंक्शन 1 1 हो जाता है और ऑन टू हो जाता है। मगर सेट कैसा होना चाहिए, डोमेन ऐसा होना चाहिए, -90 से लेकर के +90। यानी ये वाला ग्राफ जो है केवल हम इस पर कंसीडर करेंगे, इसको छोड़ देंगे, tan x का मेन ग्राफ हम इसको मान। अब क्या करते हैं कि जब इस तरह से हमें पता चला कि ये डोमेन जब रहता है तो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाता है, तो आप कहेंगे इट्स इनवर्स। इसका जो इनवर्स होगा एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। अब आवाज आ रही है, देखिए तो यस सर। आवाज आया, ठीक है सर, वही कनेक्शन गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके, चलिए शुरू कीजिए हम लोग। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब तक ये डोमेन हम नहीं लेते हैं तब तक ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब ये उलटने के लायक नहीं होगा। पुराना जो डोमेन था वो याद कीजिए, इस तरह से लिखे थे, d बराबर r - 2n-1 π/2 where n is element of z, मतलब इंटीजर नंबर। तो इससे अगर इस तरह का डोमेन इस्तेमाल कीजिएगा तो पूरा ग्राफ बनेगा, वो एकदम अनंत तक चला जाएगा, इधर भी इधर आगे तक चला जाएगा, ऐसा ग्राफ बार बार रिपीट होगा। आपको उसमें से केवल एक ग्राफ उठाना है, एक ग्राफ उठाइए अपनी सुविधा के लिए। आप इसको लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू हर जगह है, हर जगह डिफरेंट वैल्यू है। तो आप इसको पाया ये कि ये -π/2 से π/2 के बीच में बना हुआ ग्राफ है। तो आप ऐसे कहेंगे कि ये इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है वो 1 1 एंड ऑन टू है, इसलिए आप इन्वर्स इसका कर सकते हैं। तो tan x के लिए ये डोमेन और ये रेंज रहेगा, तो आप पलटिए। अब क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा उसका रेंज, -π/2 से π/2। ये हुआ इनवर्स ऑफ tan x, यानी tan इनवर्स x। इसका भी ग्राफ हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, कुछ नहीं होगा, बस ये पलट जाएगा, सिस्टम जो है पलटा हुआ रहेगा। आपने साइन इनवर्स x का भी ग्राफ बना कर देखा था पिछले क्लास में, बस इसका भी ग्राफ बना करके देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ बना हुआ है। तो हम एक टेबल केवल बना देते हैं जिसको कि आप लोग याद रखेंगे, और ये परमानेंट आपको याद रखना है कि ज्यादा नहीं, बस 3 लोगों के लिए सबका डोमेन, जैसे अब टेबल याद रखना है कि साइन इनवर्स x के लिए इसका डोमेन कौन होगा,
और इसका रेंज कौन होगा, ये सब हम लोग याद रखें। साइन इनवर्स एक्स के लिए जो डोमेन था वो था -π/2 से π/, -1 से 1 तक, ये आप क्लोज इंटरवल लेंगे, यानी x का जो वैल्यू है इसके अंदर से लेंगे, और जो रेंज दिखाएगा वो -π/2 से π/2 तक दिखाएगा। इसी तरह से cos इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो है -1 से 1, और इसका जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से π। इसी तरह से tan इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो है -∞ से +∞ तक। ये ओपन इंटरवल रहता है, लेकिन आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इस तरह से छोटा ब्रैकेट भी लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि -∞ से +∞। इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2 तक। ओके, इस तरह से इन तीनों का कम से कम हम लोग परमानेंट याद रखेंगे, ये आपको हर वैल्यू को निकालने में सुविधा देगी। देखिए, जो कुछ प्रॉपर्टी है थोड़ा हम लोग उसको जान लें। जैसे जब ये टेबल है तो इसी के हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद से तैयार भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी ये है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन शर्त यह है कि एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो इतना और इतना के बीच में होना चाहिए। इफ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। दूसरा प्रॉपर्टी है cos ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, फिर से x होगा, लेकिन शर्त यही है कि x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना। इसी तरह से थर्ड है कि tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होगा अगर x का वैल्यू रियल नंबर, मतलब हुआ कि -∞ से लेकर के ∞ तक, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो tan इनवर्स x का रेंज जो है ओपन में होगा ना? हाँ, ये ओपन है, ये ना बिल्कुल सही, Yes, ये yes. ओपन होगा, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा, यानी -π/2 और π/2 कभी नहीं आएगा। ये असल में इन्फिनिटी जो है वो तो खुद ही एक डिफाइंड नंबर नहीं है, इसलिए आप जैसे कोई भी अगर आपसे पूछा जाए कि tan 90 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 90 का वैल्यू कभी नहीं बताना है कि इसका कुछ वैल्यू होता है। आप क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में जाकर देखिएगा, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है, और बच्चे समझते ये हैं कि इसका वैल्यू लिख दीजिए इन्फिनिटी। ऐसा मीनिंग नहीं है, आप इसको नॉट डिफाइंड कहेंगे। देखिए, इसको समझिएगा जरा ग्राफ से, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स डायरेक्ट लिख देंगे, जब तक ये पता न रहे कि एक्स किसके किसके बीच में। अगर कह देगा कि एक्स का वैल्यू आगे बढ़ा हुआ है तब तो ये डिफाइंड भी नहीं होगा। कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि साइन इनवर्स 2 का वैल्यू डिफाइंड नहीं है। चलिए, हम चर्चा कर रहे हैं आज कि tan 90 का क्या रहस्य है, इसको हम लोग जान लेते हैं कि tan 90 डिग्री जो बोलते हैं उसका क्या जवाब होना चाहिए। देखिए, tan 90 डिग्री के बाद अभी आप ग्राफ देखे होंगे कि tan x का जो ग्राफ था इस तरह से था, इसको मान लीजिए -π/2 और इसको मान लीजिए π/2 था, x इक्वल टू π/2 है, और यहाँ पे पाई है, और फिर से यहाँ पर है x इक्वल टू 3π/2। देखिए, tan 90 डिग्री के बारे में आप खुद से समझ जाइएगा, जैसा कि इसका ग्राफ बना हुआ है।
देखिए ग्राफ इसका कैसा था, इस तरह से था, ये इस तरह से, और यहां पर आपने बनाया इस तरह, तो इसको भी येलो कलर से ही बनाना चाहिए था हमको। ये है, ये टच नहीं करता है, कभी मत सोचिएगा कि ये टच करता है या ये आगे चल के इसको टच कर देगा, ऐसा बात नहीं है। एकदम बिल्कुल लगेगा कि टच करने वाला है, टच किया नहीं रहता है। ये इन्फिनिटी नामक कोई जगह होता नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्फिनिटी जैसे जगह पे जाकर के ये टच हो जाएगा, यानी ये भी दोनों के बीच में बहुत हल्का सा गैप रहेगा, बहुत छोटा सा गैप, और ये अनंत तक चलता रहेगा। देखिए tan 90 के बारे में जहां तक बात है, तो क्या वजह है कि इसको नहीं बताया जा सकता कि ये क्या है। इसका जवाब आप ना तो प्लस इन्फिनिटी बता पाइएगा, ना ही माइनस इन्फिनिटी बोल पाइएगा। देखिए कारण क्या है कि जब ये, समझिए यहाँ पे है, इस जगह पे 90 यहाँ पर है, एकदम बिल्कुल यहाँ पर 90 है, तो इससे ठीक पहले 89 के आसपास होगा, 89.999 समझ लीजिए, बहुत ही नजदीक। उस समय तक इसका वैल्यू कहाँ रहेगा, एकदम अनंत तक रहेगा, बहुत आगे तक जा चुका होगा। आप समझ लीजिए कि हाँ उस समय इसका वैल्यू इन्फिनिटी है। किस जगह पे है, जब tan 89.9999 इस तरह से लिखते रहिए, और बराबर आप क्या बोलिएगा, प्लस इन्फिनिटी। लेकिन आप देखिए कि इस 90 के पार चले जाइए, 90 पर बात मत कीजिए, 90 को पार चले जाइए, यानी यहाँ है तकरीबन 90 दशमलव कुछ समझिए, tan 90.99999 इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इतना डिग्री की बात। तो ये तो 90 के काफी करीब है। इस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है आप देखिएगा, तो कहाँ ग्राफ है, इधर है, इस तरफ है, यानी इस तरफ मिल रहा है। आप देखिएगा तो इस जगह पे जो वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी के पास, माइनस इन्फिनिटी के पास। तो माइनस इन्फिनिटी जब मिल रहा है, 90.999 डिग्री का वैल्यू कितना मिला, माइनस इन्फिनिटी, और tan 89.999 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी मिला। देखिए इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है, 89.99 में और 90.99 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग ये इक्वल है। ये दोनों को आप लगभग इक्वल समझें, 99 मत लीजिए, 00 ले लीजिए, 00001 ले लीजिए, अन्यथा ये 91 के आसपास होगा, मान लीजिए 00001 हो गया। तो इसमें और इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि इसके वैल्यू में कितना बड़ा फर्क है। हम 90 के पहले थे तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी था, और 90 से थोड़ा ही सा बाद चले गए तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। यानी थोड़ा सा बाएं और थोड़ा सा दाएं होने में वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर है, एक प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। कैलकुलस के सिद्धांत के अनुसार जब आप देखेंगे लिमिट का, तो कहा जाएगा कि इस तरह से जब बात करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0, tan 90 माइनस h बराबर प्लस इन्फिनिटी होगा, और tan लिमिट h टेंड्स टू 0, tan 90 प्लस h, इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, एकदम बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है दोनों में वैल्यू में, भले ही इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 90 tan x, ये जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वैल्यू कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। अगर हम डायरेक्ट 90 निकालना चाहेंगे तो कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए जो है tan 90 कभी भी बताने वाली वैल्यू नहीं है, tan 90 का वैल्यू कभी नहीं बता सकता है। बस इतना सिंपल वे में समझिए कि जब हम 90 से थोड़ा सा कम वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो उस समय tan x का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी बताता है, और जब थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू होता है तो उस समय इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बताता है। तो हम ना तो प्लस इन्फिनिटी बोल पाएंगे ना ही माइनस इन्फिनिटी, इसलिए एक ही जवाब है कि tan 90 जो है वो
नॉट डिफाइन है। इस तरह से ये क्लियर हुआ। हाँ, कभी कभी लिख देता है बुक में, आप देखिएगा, उसमें गौर कीजिएगा, जब आप कैलकुलस पढ़िएगा तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी लिखता है 10x, जब यहाँ पर लिमिट लगा हुआ रहेगा x टेंड्स टू 90 बराबर लिख देगा इंफिनिटी। तो उस सवाल में देखिएगा कि 90 के पास जाने का जो डायरेक्शन है वो किधर से है। अगर 90 के पास जाने का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट से हम बात करेंगे, तब तो ये सही है। लेकिन ये बोल देगा कि इसके ऊपर ऐसे माइनस साइन लगा हुआ रह सकता है। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं, राइट से चलना है, 90 के पास दो तरफ से जा सकते हैं, बाईं तरफ से और दाईं तरफ से, तो इधर से जब जाएंगे तब ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी। जब इधर से जाएंगे तो अगर यहीं प्लस रहेगा तो यहाँ आंसर होगा माइनस। इस तरह से कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको देखिए गौर से कि उसमें जाना किधर से है। ओके, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, छोटे छोटे हम लोग देख लेते हैं, कि ताकि हम लोग को उसमें पता चले कि कैसे प्रॉब्लम को बनाना है। देखिए कुछ तो सवाल है, जैसे क्वेश्चन ऐसा है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/√2। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। और तीसरा सवाल है tan इनवर्स 1/√3। देखिए जैसे ये है, अभी आपके पास जो वैल्यू था, वैल्यू टेबल से देखिए कि -1/√2 को आप कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए देखिए, सिंपल वे में अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं कि पहला सवाल ऐसे है, लेट थीटा मान लीजिए साइन इनवर्स -1/√2 को, और इसको इधर ले आइए, क्योंकि इन्वर्टिबल होते हैं तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। ये साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। अब देखिए आप 1/√2 सोचिए कि कब आता है, माइनस को छोड़िए, माइनस को मत देखिए, आप ये देखिए कि -1/√2 कब आता है, इसका वैल्यू 45 डिग्री। 1/√2 आता है साइन 45 डिग्री पे, यानी π/4 पे। देखिए इस माइनस का कुछ उपाय करना होगा, आपको प्रॉपर्टी पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 11th है उसमें पता होगा कि साइन थीटा, यहाँ माइनस लगेगा तो वैल्यू होगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा जो होता है वो वैल्यू होता है साइन माइनस थीटा के इक्वल। तो आप माइनस को अंदर भेज दीजिए, साइन -π/4 साइन थीटा। देखिए अगर आपने 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन को अच्छा समझा होगा, हम बार बार कम से कम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाने के दौरान कम से कम 50 बार से कम वर्ड यूज नहीं किए होंगे 1 एंड ऑन टू के बारे में, तो आप समझिए कि 1 का जो अलजेब्रिक प्रोसेस है उसको याद कीजिए। जो भी फंक्शन 1 होता है, एफ अगर 1 है, 1 टाइप का फंक्शन है, तो उसके लिए एक शर्त यही है कि fx1 बराबर अगर fx2 होता हो तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। जो भी फंक्शन 1 होगा उसके लिए x1 और x2 डालने पर अगर फंक्शन का मान सेम हो जाता है तो अंदर में जो चीज डाला हुआ है वो बराबर होगा। क्या ये बताइए, हम fx बराबर x² ले लें और कहें कि f-1 का वैल्यू बराबर होगा f1 के, तो क्या आप बोल दीजिएगा -1 बराबर 1? कभी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये 1 सच में नहीं रहा होगा, अन्यथा ये भी हो जाता। अब जो भी फंक्शन 1 होते हैं उसमें ऐसा केस कंपलसरी है। तो यहाँ जो देखिए
साइन थीटा साइन -π/4। अगर ये दोनों अपने आप को इक्वल बोल रहे हैं दैट मीन्स थीटा बराबर होना चाहिए -π/4। ये आंसर हुआ थीटा का वैल्यू -π/4। अब खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए आप ये देखिए कि जो साइन इनवर्स x था उसका डोमेन क्या था। उसका डोमेन था -1 से 1 और रेंज था, जो रेंज था वो था -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल। तो जो भी वैल्यू आपने निकाला है, इसका जो भी वैल्यू निकाला है, x तो तय है कि -1/√2 जो बोला गया है वो इसके बीच में होगा, एकदम सही है। अब जो वैल्यू आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये भी सही है क्या? -45 डिग्री सही बात है, -90 और +90 के बीच में होता होगा, यानी ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसको भी मान लीजिए लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस रिवर्स कीजिए इधर, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब ये सोचते हैं कि -1/2 आता कब है? माइनस माइनस मत सोचिए, 1/2 केवल सोचिए, माइनस को ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री यानी π/3 पर। जब π/3 होता होगा तब आता होगा। अब देखिए माइनस को अंदर मर्ज कराने का उपाय कीजिए। माइनस कब मर्ज होता है ये देखिए, आप को याद होगा कि cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos, यानी माइनस। अब उल्टा याद कीजिए, उल्टा सोचिए ये कि माइनस cos थीटा बराबर होगा cos पाई माइनस थीटा, यानी cos इसको लिखेंगे पाई माइनस π/3। ओके, इस आधार पे cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस cos थीटा भी बराबर होगा cos 180 माइनस थीटा। हालांकि और भी होता है, प्लस वाला भी होता है, लेकिन आप पाई से बाहर मत जाइए। आपको इसलिए नहीं जाइए क्योंकि आपको याद होगा, अभी भी पहले बताया गया था कि cos इनवर्स x के लिए जो डोमेन है वो तो -1 से 1 होता है, लेकिन रेंज जो होता है वो 0 से पाई होता है। अगर आप पाई प्लस थीटा का इस्तेमाल कीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा पाई से। आप इस पाई से बाहर चले जाइएगा, पाई से बाहर हमको जाना नहीं है। तो वैल्यू कितना आ रहा है? कॉस घटाया तो कितना आया? 2π/3, ये हुआ कॉस थीटा का वैल्यू। अब यही चीज यहाँ भी है, देखिए अगर 1 टाइप के होते हैं तो fx1 और fx2 हो तो x1 इक्वल टू x2, यानी थीटा इक्वल टू होगा 2π/3। 2π/3 का मतलब है 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री क्या 0 और 180 के बीच में रह सकता है? बिल्कुल रहेगा, इसलिए ये आंसर सही है। आपका जो भी आंसर आता है उसको आप यहाँ से जरूर चेक करें, इससे आप सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि जो वैल्यू आ रहा है वो सही है या नहीं है। अब इसी तरह से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको मान लीजिए लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। इसको इधर ले आइए, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 tan में कब आता है? जब ये 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री मतलब हुआ π/3।
6। तो देखिए tan थीटा बराबर डायरेक्ट आ गया tan π/6। अब ये सोचिए कि हम π/6 अगर लिखते हैं थीटा का वैल्यू तो वो सही होगा, इसको जरूर चेक करें। tan इनवर्स x के लिए जो उसका डोमेन है और उसका जो रेंज है उसको ध्यान में रखें। डोमेन इसका था -∞ से लेकर के +∞ तक, और रेंज जो था वो -90 से लेकर के +90 तक था, ये ओपन ब्रैकेट है। तो π/3 यानी 30 डिग्री जो है वो -90 और +90 के बीच में हो सकता है, इसलिए आंसर सही है। इस तरह से ये सवाल बनेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और देखें। प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स x इज प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। हाँ, एक अलग बात है कि x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। इसको मतलब प्रूव करने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे आता होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 कैसे आएगा। तो किसी भी एक को आप एज्यूम कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब सोचिए कि x इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसको कॉस कैसे आप बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज कीजिए कि कॉस 90 माइनस थीटा, प्लस नहीं बल्कि माइनस, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस साइन थीटा को हम लिख देते हैं कॉस 90 प्लस माइनस थीटा। अब क्या करिए कि इस कॉस x को उठा के फिर से इधर ले आइए, तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो रहा है π/2 माइनस थीटा। थीटा को भी क्या कीजिए, उठा करके इधर ले आइए, थीटा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब थीटा किसको माने हुए थे आप, थीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स x, या ऐसे करिए थीटा का वैल्यू लिखाएगा साइन इनवर्स x एंड ये रहा प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। देखिए ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल एकदम सवाल है। जैसे आप देखिए इसको ऐसे बनाइए, मान लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देखिए आपको थ्योरी नहीं किए 12th बोर्ड के लिए, लेकिन आप कंपटीटिव कहीं भी जाते हैं तो देखिए आप कहीं फंसने वाली बात नहीं होगी। अगर ये फॉर्मूला याद है कि इतना बड़ा π/2 होता है, तो आप इसको चेक करके देखिए। x का वैल्यू अगर मान लिया हाफ बैठाएंगे, x का वैल्यू हाफ बैठाएंगे, यहाँ भी x का वैल्यू हाफ बैठेगा। अगर हाफ बैठेगा तो साइन इनवर्स हाफ, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ होता है जब वो π/6 मतलब 30 डिग्री होता है। अगर x का वैल्यू हाफ बैठा है तो हो जाएगा π/6। और कॉस इनवर्स x का वैल्यू अगर हाफ बैठाते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा, हाफ कब होता है कॉस में, जब वो x का थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर होगा π/3। आप जोड़िए π/6 और π/3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, π/2। तो आपको x का वैल्यू इस तरह से दिया है, तब तो बता देते हैं आप कि इसका वैल्यू π/6 होता है, π/3 होता है। लेकिन अगर हम लिख दें कि साइन इनवर्स 1/3
प्लस कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसका वैल्यू अकेले निकालना, इसका वैल्यू अकेले निकालना पॉसिबल नहीं है, ये वेल नोन वैल्यू में से कभी नहीं आएगा। यानी 1/3 साइन थीटा का मान कब होता है ये बताना बहुत मुश्किल है। तो आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे अगर, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ वाला x और यहाँ वाला x मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हमेशा होगा π/2। तो ये एक प्रॉपर्टी के रूप में, मतलब x का मान यहाँ कुछ भी हो, आंसर हमेशा π/2 होगा। लेकिन ध्यान रहे x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग ये तीन जो फंक्शन जान गए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। आपको इसके अलावे भी हैं सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। ये सभी चीजें होंगी। बस हम लोग को इन सब तीनों को अगर हम लोग बेसिक तौर पर जान लें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन्हीं तीनों पर आधारित रहते हैं। इसलिए इन तीनों का जितना फॉर्मूला बताया जा रहा है उसको दिमाग में हमेशा रखिए, और हम लोग बाकी जो चीज़ें हैं अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।